एमजी मोटर के कुछ नए और वेरी एक्साइटिंग प्लान्स हैव बीन अनवील्ड। क्या है ये प्लान्स एग्जैक्टली, क्या होगा आगे इन टर्म्स ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स, व्हाट इज द कंपनीज फोकस गोइंग टू बी, ये सब बात समझते हैं, बिकॉज दिस कंपनी हैज बीन ग्रोइंग वेरी वेल विद प्रोडक्ट्स दैट दे हैव ब्रॉट इन द इंडियन मार्केट दैट हैव टेकन ग्रेट रिसेप्शन फ्रॉम पीपल। और उनकी आगे की कैसी जर्नी होगी ये जानते हैं। सीधे कंपनी के प्रेसिडेंट हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं at MG Motor India. Thank you so much, Mr. Rajiv Chhaba, for joining us. पहले तो सर जो बड़े अनाउंसमेंट्स MG मोटर ने इंडियन मार्केट को लेकर किए हैं, a long term commitment I can tell and sense, and you know a vision really, और रोड मैप जो आप ले आउट कर रहे हैं, वो हमारे दर्शकों को बताइए क्या प्लान्स हैं एग्जैक्टली। थैंक यू स्वाति। सो हमने आज ये बोला कि हमने फाउंडेशन अपनी कंपनी की डालनी शुरू करी थी 2017 से। सो उसको हम बोलते हैं MG 1.0। तो 17 से लेके 22 तक हमने एक अच्छी फाउंडेशन बनाई, डीलर नेटवर्क की, एम्प्लॉयज की, कस्टमर सेटिस्फेक्शन की, अच्छे हमने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और हमने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में काफी काम किया, जनरली कम्युनिटी सर्विस में काम किया, जेंडर डाइवर्सिटी में काम किया। तो ये हमारी फाउंडेशन बनी MG 1.0 पे। अभी हम जा रहे हैं प्रोग्राम में MG 2.0 जो कि 23, 24, 25 में है, जिसमें हम कह रहे हैं कि हम अपनी पूरी प्लांट की कैपेसिटी को यूज करेंगे, प्रॉफिटेबल होंगे और सस्टेनेबल होंगे। आज हमने मेन जो बात करी है वो MG 3.0 की करी है, फ्यूचर में जो रोड मैप आएगा 25 के बाद में। सो 2025 से 28 टाइम फ्रेम, मतलब 5 साल की प्लानिंग की अगर बात करें, तो हमने आज मेन एक जो अनाउंसमेंट किया है कि हम अपने ऑपरेशंस को पूरा इंडियनाइज करेंगे, काफी इंडियनाइज करेंगे, नॉट पूरा, काफी इंडियनाइज करेंगे। मतलब जो हमारी कंपनी की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग होगी वो इंडियंस के पास होगी। इसका मतलब यह है कि हमारा जो जो बोर्ड है, जो हमारा मैनेजमेंट है, वो अभी भी काफी इंडियंस है और ज्यादा इंडियंस हो जाएगा। हम टेक्नोलॉजी को लाके उसको इंडियनाइज करेंगे। हम काफी कुछ हमने ये भी अनाउंस किया है कि उसका मतलब ये है कि जब हम शेयर होल्डिंग को डाइल्यूट करके इंडियनाइज करेंगे तो उस पैसे से हम सेकंड प्लांट हलोल, बड़ौदा, गुजरात में ही लगाएंगे और उस प्लांट की कैपेसिटी 1,80,000 होगी। तो दोनों प्लांट 1 एंड प्लांट 2 हलोल में मिला के कैपेसिटी 3 लाख हो जाएगी। उस नए प्लांट में हम 4 से 5 गाड़ी नहीं लॉन्च करेंगे, प्राइमरीली वो ईवी होगी। तो हमने इस चीजों को अनाउंस किया है, और इससे क्या होगा कि 2028 में हमारी जो 3 लाख गाड़ियां होंगी उसमें 65 टू 65%, 70% हमारी ईवी में होगी। तो इसीलिए हम बैटरी असेंबली स्टार्ट करेंगे हलोल में और उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे इवन सेल का, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग एक ज्वाइंट वेंचर के साथ कर पाए या थर्ड पार्टी के साथ कर पाए तो वो भी हम करेंगे। तो पूरी जो टेक्नोलॉजी को हम इंडिया में लाके लोकलाइज करना चाहते हैं, सेकंड प्लांट का प्लान है, ये हमने आज अनाउंस किया है कि हमारा रोड मैप है, ये विजन है, हम इस पे काम करना चाहते हैं। 5 साल का विजन, एंड आई थिंक आपने काफी डिटेल्ड बात कही है किस तरफ डायरेक्शन में कंपनी जाना चाहती है। इवन फंड रेजिंग कैसे करेंगे उसका भी आपने एक व्यू दिया है यहाँ पर। किस लेवल तक आपकी बात हुई है सर इन्वेस्टर्स के साथ? इंडियन प्लेयर्स, आर दे ऑलरेडी इन दिस बिजनेस और दीज आर कंपनीज दैट विल वांट टू एंटर? एक होंगे, एक से ज्यादा होंगे? कितनी परसेंटेज ऑफ स्टेक सेल की बात है? व्हाट एग्जैक्टली इज द अपडेट? तो सारे क्वेश्चंस आपके बड़े वैलिड क्वेश्चंस हैं। तो एज यू कैन इमेजिन कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इनमें टाइम लगता है, बिकॉज पूरा हम लोग काफी पार्टनर्स के साथ बात कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और हमारी डील अभी फाइनलाइज नहीं हुई है, इसमें टाइम लगेगा। तो हम कई पार्टनर से बात कर रहे हैं, कुछ पार्टनर ऑटो इंडस्ट्री के भी हैं, कुछ ऑटो इंडस्ट्री के नहीं है, और ये पार्टनर्स हैं, इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, हम इंडियन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से भी बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसका स्टेक हमारे कुछ डीलरों के पास भी जाए और हमारे एम्प्लॉइज के पास भी जाए। तो तो सारा मिला के इंडियंस की होल्डिंग होगी जो कि मेजॉरिटी होगी। तो इसमें इसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए हमने जो आज विजन बताया है जो कि 2025 टू 2028 है, उसका पहला स्टेप ये होगा कि हम एक मेन इंडियन पार्टनर को, कोर इंडियन पार्टनर को फाइनलाइज कर दें। तो उसके लिए हमारी 3-4 लोगों से बात चल रही है। आई एम होपफुल दैट विद इन दिस ईयर वी शुड बी एबल टू फाइनलाइज। ओके, कुछ नाम आए थे सर पीछे, JSW बीइंग वन ऑफ द कंपनीज दैट हैज बीन इन द न्यूज। क्या आप कंफर्म कर सकते हैं कि उनसे बात हो, इट इज वन ऑफ द कंपनीज जिनसे बात चल रही है?
नहीं, तो ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा टू टू मेक ए कमेंट ऑन दिस, बिकॉज अभी डील फाइनलाइज भी नहीं हुई है, और इक्वली हमारे हॉट हैं 3-4 पार्टनर जिनसे बात चल रही है। तो ये उन लोगों के लिए और हमारे लिए, किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा टू मेक ए कमेंट, बिकॉज बिकॉज इट्स नॉट, इट्स ए वेरी सीरियस ड्यू डिलिजेंस फेयर इनफ, प्रोसेस, काफी सारे। पॉइंट टेकन। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, फंड रेजिंग आप कितनी चाहेंगे अगले 5 साल में? आपको कितना, जो आपने एक्सपेंशन की बात की, क्लियरली दिस विल रिक्वायर कैपिटल, सो ये स्टेक सेल भी कैपिटल रेज करने के लिए हो रही है, तो कितनी फंड रेजिंग हम एक्सपेक्ट करेंगे आपकी थ्रू तो दिस स्टेक? एक्चुअली हम सेकंड प्लांट हमारा, और साथ में 4-5 प्रोडक्ट्स लॉन्च करने, इसके लिए कम से मिनिमम हमको 5,000 करोड़ चाहिए होगा। सो हम जो है फंड रेज जो करने जा रहे हैं, वो इट विल बी मोर देन 5,000 करोड़। ओके, कितनी इक्विटी स्टेक सेल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर तो अप्रोक्सीमेटली? ये डिपेंड करता है पूरे एंटरप्राइज वैल्यू पे, जो कि आज के दिन में एज यू कैन इमेजिन, जो ऑडिटर्स हैं और जो कंसल्टेंट्स हैं, वो लोग आजकल बिजनेस को इवेल्युएट कर रहे हैं, एंटरप्राइज वैल्यू को इवेल्युएट कर रहे हैं। तो बेस्ड ऑन दैट परसेंटेज डिसाइड होगी कि कितना परसेंटेज डाइल्यूट होगा, बट इट और इज किस किस नॉट, किस किस it's not majority stake sale, sir. It is a part of it, या नहीं। बने? हाँ, सो इट विल बी पार्ट ऑफ इट ऑब्वियसली, बिकॉज एंटरप्राइज वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, 5,000 करोड़। नो तो नो, तो मैं समझी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इंडियन पार्टनर जो आएंगे उनका स्टेक कंपनी में मेजॉरिटी नहीं होगा, राइट? आई मीन यू आर टॉकिंग ऑफ अ हाँ स्मॉल स्टेक। हाँ, सो अगेन दिस इज अ प्रोसेस विच विल स्टार्ट फ्रॉम दिस स्टेप 1, कि उनका एक स्टेक से स्टार्ट होगा, फिर स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 आएगा। स्टेप 4 में मोस्ट प्रोबेबली आईपीओ आ जाएगा, इंडियन पब्लिक भी इक्विटी को होल्ड कर सकती है, बट अगेन ये सारी चीजें 3-4 साल लगेंगे इसको करने में। तो इसीलिए मैं कोर पार्टनर की बात कर रहा हूँ, बट साथ में और भी बहुत सारे इंडियंस होंगे जो कि इक्विटी होल्ड करेंगे इसमें एज वी गो फॉरवर्ड। ओके, वंडरफुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स एक्चुअली क्वाइट अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप आपकी कंपनी के लिए, एक तरह से जो आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कर रहे हैं और क्या डायरेक्शन लेंगे वो आपने हमें बताया। कॉमेट लॉन्च हुई है हाल ही में, कितना रिस्पॉन्स रहा सर? आर यू हैप्पी? काफी अच्छा चल रहा है। आज आजकल हमारी गाड़ियां पहुंचने लग गई हैं डीलरशिप पे, तो लोग टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं, गाड़ी का डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं, और प्राइस हमने अभी अनाउंस किया लास्ट फ्राइडे को सारी गाड़ियों का। तो 15 मई से हमारी बुकिंग स्टार्ट होगी। तो आई थिंक द रिस्पॉन्स इज वेरी गुड, वी आर क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट, एंड 15th से जब हम बुकिंग स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद हमें एक्चुअल पता चलेगा कितनी बुकिंग्स आ रही हैं, बट इट सो फार इट हैज बीन वेरी रिवॉर्डिंग। Okay, so far so good, sir. All the very best. I'm sure you'll continue to grow and do great as you've always been. Thank you very much for your time, sir. Thanks a lot. Thank you very much. All right, friends, फोकस करते हैं इस हफ्ते और भी क्या कुछ खास रहा ऑटो के वर्ल्ड में, क्या है नए लॉन्चेस, देखते हैं न्यूज वील। BMW ने भारतीय बाजार में अपनी नई SUV X3 M40i को लॉन्च कर दिया है, जो आकर्षक लुक और दमदार इंजन के साथ आती है। इस पावरफुल SUV की कीमत कंपनी ने 86.50 लाख रुपीस एक्स शोरूम तय की है। ये कार X3 SUV का परफॉर्मेंस वर्जन है, जिसमें M340i सेडान का इंजन दिया गया है। कंपनी ने इसे भारत में कंप्लीटली बिल्ट यूनिट के रूप में पेश किया है, जो कि सीमित संख्या में उपलब्ध होगी। इस पावरफुल SUV में M ट्विन पावर टर्बो वाला 3 लीटर 6 सिलेंडर इनलाइन पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 355 bhp की पावर और 500 Nm का टॉर्क पैदा करता है। इस इंजन को कंपनी ने 8 स्पीड ऑटोमेटिक स्टेपट्रॉनिक स्पोर्ट्स ट्रांसमिशन से लैस किया है। किया ने अपने सब कॉम्पैक्ट SUV सोनेट का नया ऑरोक्स एडिशन पेश किया है, जिसकी कीमत 11.85 लाख रुपीस एक्स शोरूम से शुरू होती है। HTX वेरिएंट पर आधारित इस खास वेरिएंट में बाहरी डिजाइन में कई छोटे मोटे अपडेट्स दिए गए हैं, जिनमें ग्रिल, व्हील सेंटर कैप्स, साइड स्कर्ट्स और स्किड प्लेट जैसी कई एक्सटीरियर पार्ट्स पर टेंजरिन इंसर्ट दिए गए हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, आज के शो में बस इतना ही। आप भेजते रहिए अपने सवाल, हम उनके जवाब आप तक जरूर लेकर आएंगे। आप हमें ट्विटर, फेसबुक, ईमेल के द्वारा रीच आउट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल @SwatiKJain, इंस्टाग्राम हैंडल @SwatiKhandelwalJain। यहाँ पर ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी तमाम अपडेट्स आप एक्सेस जरूर कर सकते हैं। अपना सुझाव भेजिए और बताइए
कैसा लग रहा है आपको हमारा शो और आप क्या और उसमें देखना चाहते हैं। तब तक एज ऑलवेज से सेफ्टी का बेहद ध्यान रखिए। आप अगर गाड़ी में हैं तो सीट बेल्ट पहनिए और अगर आप टू व्हीलर पे हैं तो हेलमेट पहनना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। जान है तो जहान है। जय हिंद।